बैठी हुई है। देखिए, प्रशासन तो सिर्फ अभी दारू के चक्कर में लगा हुआ है कि कहां पर दारू मिले और उसका अपना उस फेरा में लगे हुए रहते हैं। हमने विगत जब भी शांति समिति का बैठक हुआ है उसमें या मौखिक रूप से भी रिटेन भी हमने थाना सकरा थाना को कई बार कहा कि सीहो टू बरियारपुर हमारा जो रोड है उसमें चौर चाचर पड़ता है, उसमें सघन पेट्रोलिंग का व्यवस्था किया जाए। और अगल बगल में बहुत सारे उचक्के लोग हैं, कितना घटना घट गया है हमारे सीहो टू बरियारपुर में। लेकिन अगर प्रशासन चौकस रहता, अगर हम लोगों के कथनानुसार अगर पेट्रोलिंग लग गया रहता तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। तो एक चीज बताइए, जो घटना हुआ है अभी तक जो चुप बैठी हुई है, इस पर आपको क्या कहना है? मेरा कहना है कि इतना मोटा मोटी हमको लगता है कि 72 घंटा हो गया है अभी, लेकिन प्रशासन अभी तक किसी अपराधी के सही अपराधी के नजदीक नहीं पहुंच पाया है। तो इस पर हम लोग क्या कह सकते हैं? सिर्फ दारू के अलावा और कहीं तो नहीं हो सकता है। शक के आधार पर कई को पकड़ा भी गया है। हम उसको नहीं मानते, शक पर नहीं। जब तक जैनून नहीं पकड़ाता है, जब तक गोली मारने वाला व्यक्ति नहीं पकड़ाता है, तब तक हम लोग प्रशासन पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। प्रशासन से मेरा यही मांग है कि जो अपराधी इस तरह के गांव सुदूर इलाका में आकर के क्राइम करता है, पहले तो छीन छोड़ करता था, अब गोली मारता है। कल के दिन में हम ही लोग निकलते हैं क्षेत्र में, हम लोगों को भी गोली मार दे सकता है। किस भरोसे हम लोग निकले? तो हम प्रशासन से ये मांग करते हैं कि इमीडिएट इसमें जो अपराधी है, जो लाइनर है, उसके तह तक जाएं। उनका जो सरकारी तंत्र है उसके तंत्र का उपयोग करें। अगर कहीं हम लोगों का जरूरत पड़े तो हम लोग भी प्रशासन को साथ देने के लिए तैयार हैं। साथ में हम अपने जनता को भी कहते हैं कि संयम बरत करके किसी तरह का कोई वैसा काम न करें जिससे कि प्रशासन को आने जाने में तकलीफ हो। वैसा काम ये लोग भी न करें। लेकिन प्रशासन अगर समय रहते नहीं करेगा तो हम लोग भी कहीं न कहीं बाध्य हो जाएंगे, फिर जनता उग्र हो जाएगी। परिचय देंगे। मेरा नाम राकेश कुमार मिश्रा, जगदीशपुर बगनगरी सरपंच। अब तक जो है इस पर कुछ कार्रवाई नहीं हुआ है, अभी भी आपके इधर शराब बन रहा है। बिल्कुल पत्रकार महोदय, इसमें ऐसा है कि जब घटना की जानकारी हमको मिल रहा था तो मैं शनिवार के शनिवार सभी पंचों से अपना हर वार्ड का हम समीक्षा करते हैं। उसी समीक्षा के दरमियान हमको 1 नंबर से ये रिपोर्ट आया कि कुछ बाहरी लोग आकर के वहाँ धंधा करते हैं, बेचते हैं, खरीदते हैं। कुछ लोग वो देसी चुल्लू दारू बनाता है। तो हमने अपने स्थानीय युवक के साथ एक टीम बनाया और टीम वर्क बना करके उसमें बाहरी का जो व्यक्ति आया उसका मोटरसाइकिल को रात में हम लोगों ने, हमारा टीम पकड़ा। हमने उसका सुबह में थाना को भी इन्फॉर्मेशन दे दिया, सब कुछ किया। लास्ट में जब थाना पहुंचने में लेट किया तो हमने 112 को फ़ोन किया था, 112 आ गई और 112 के बाद थाना भी आ गई। जब वार्ड का निरीक्षण कराना शुरू किए उसमें कि भाई इसमें अवैध दारू कहाँ बन रहा है, तो उस दिन भी हमने कहा था और आज भी हम कह रहे हैं कि 220 लीटर के ड्राम, जो ड्राम होता है वो 200 से ज़्यादा के संख्या में था। चूँकि हम उसके एक्सपर्ट नहीं हैं, थाना के लोगों का कहना था कि देसी चुल्लू है और वहीं पर उसको नष्ट कर दिया गया था। लेकिन इतना मेहनत करने के बाद हमारा युवक जो वहाँ का था, स्वयंसेवी सब मेहनत किया और प्रशासन उसमें 273 और 272 लगा करके बेल हो गया, चाहे जो भी पकड़ाया उसका। तो अब किस भरोसे से हम जा करके वहाँ दुश्मनी दूसरे से लेंगे? हमने उसमें कहा था कि सघन वहाँ भी पेट्रोलिंग किया जाए कि पुनः फिर न बने, लेकिन आज तक पुलिस दोबारा उस क्षेत्र में नहीं गया है। सुनने में आया कि फिर से बनना शुरू हो गया है। तो प्रशासन से व्यक्तिगत तौर से मेरा विश्वास उठ गया है। तो इस प्रशासन पर क्या होना चाहिए सरकार के द्वारा? अब इसमें सरकार के द्वारा हम क्या कह सकते हैं? यहाँ के सरकार तो हमारा थाना प्रभारी सरकार है, जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। लेकिन हमारे जो युवक जो स्वयंसेवी बने थे और व्यक्तिगत तौर से मेरा अब भरोसा थोड़ा सा कम गया है कि किस विश्वास से हम थाना को फोन करें और थाना आकर के वहाँ एक्शन ले लेगा। हो सकता है कि आज जिसको हम ये कर रहे हैं वो कल के दिन में छूट गया, हम इन्हों को गोली मार दें। इन्फॉर्मेशन दिया था कि यहाँ कुछ इस तरह के अवैध लोग रहते हैं, वहाँ पर पेट्रोलिंग किया जाए, लेकिन प्रशासन संज्ञान नहीं लिया और होली के दिन एक हत्या हो गई थी उसी वार्ड नंबर 1 में। हमने एक प्रतिवेदन अपने लेटर पैड पर हमने यहाँ डीएसपी साहब को दिया है। अब डीएसपी साहब हो सकता है कि उस पर संज्ञान ले, अगर सतर्क हो जाएंगे तो पुनरावृत्ति नहीं होगी। लेकिन इतना कहेंगे कि पेट्रोलिंग एक बार जाना चाहिए, फिर जब तक रिपीट नहीं होगा वहाँ धंधा बंद नहीं होगी। चलिए, परिचय देंगे।
राकेश कुमार मिश्रा, सरपंच जगदीशपुर बगनगरी। प्रशासन को अविलंब जो इस घटना को अंजाम देने वाला हत्यारा है उसकी गिरफ्तारी करनी चाहिए और उसके लिए उसके मोबाइल जो उस बच्चे के पास मोबाइल था जिस पर जो कॉल गया था उस सब कॉल को खंगालते हुए आज भी पता चला है कि आज भी उसका सिम खुला है 2-3 मिनट के लिए। अभी यहीं घर पे लोग बयान दिया है कि उसका सिम खुला है। तो इस पर पूरी तत्परता से इसके जड़ तक जानी चाहिए और हर हाल में हत्यारा को सज़ा मिलनी चाहिए और उस हत्यारा का पकड़ होनी चाहिए। साथ ही साथ हमारा एक प्रशासन से मांग है, हम 18 साल से मुखिया हैं, एक चीज़ की अभाव देख रहे हैं। रोड एक्सीडेंट होता है तो उसके लिए 4 लाख और 5 लाख मुआवजा है। अन्य सांप के काटने पर, जंगली पशु, हिंसक पशु के मारने पर भी मुआवजा मिलता है, लेकिन जब किसी का हत्या हो जाता है तो इसके लिए सरकार के तरफ से कोई मुआवजा नहीं है। यह बड़ी दुखद बात है और इस पर भी ऊपर लेवल पर विचार होना चाहिए और जब भी इस प्रकार की कोई घटना होती है तो उसके परिवार के भरण पोषण के लिए एक मुआवजा निर्धारित होनी चाहिए और मुआवजा मिलनी चाहिए। परिचय देंगे मुखिया जी। राजेश कुमार, मुखिया, जगदीशपुर बगनगरी, सकरा, मुजफ्फरपुर। शराब बड़ी बृहद पैमाने में बन रही है, जबकि साक्ष्य दिखाने के बावजूद भी प्रशासन लापरवाही करते हुए लोगों को बाइज्जत बड़ी भी की है कोर्ट के द्वारा। इस पर क्या कहना है? देखिए, प्रशासन के द्वारा एक चीज़ लगातार देखा जा रहा है कि जहां से अलग तरह की बात हो, जमीन का झंझट हो जाए, दूसरे तरह की बात हो तो 2 मिनट में दौड़ के आते हैं। लेकिन इस प्रकार की जब सूचना मिलती है कि शराब बन रहा है उस समय नहीं जगते हैं। जब उस शराब पीने से 2, 4, 5 आदमी की मृत्यु हो जाती है तब प्रशासन जगते हैं, उससे पहले नहीं जगते हैं। बहुत मेरे पंचायत में वार्ड नंबर 1 में और वार्ड नंबर 4 में कई बार उनको सूचना दिया गया कि कुछ जगह अवैध, क्या कहते हैं, मिठा इस सब से मिला के जो बनाया जाता है और जिसके चलते उस टोले की स्थिति खराब हो रही है। लेकिन प्रशासन के द्वारा विशेष ध्यान नहीं दिया गया। जिस दिन की घटना के बारे में सरपंच साहब बता रहे हैं उस दिन रात में ही घटना हुआ था। थाना का जो मोबाइल नंबर है उस पर हम कॉल किए थे सुबह में कि ऐसा ऐसा घटना हुआ है। उसके बावजूद 112 की गाड़ी फ़ोन करने के 1 घंटा के अंदर, 15-20 मिनट, आधा घंटे के अंदर आ गई, लेकिन थाना की गाड़ी पहुंचा वहां 4 घंटे के बाद। तो इन सब बातों पर थाना से भी हमको यही कहा गया कि 112 पर कॉल कीजिए। अच्छा, हाँ, इस सब मामले में मतलब तो इस पर जागरूक होना पड़ेगा। ठीक है, पुलिस प्रशासन की कमी हो सकती है, लेकिन आज जो हमारी सरकार है वो तो सिर्फ दारू बंद हो इसी पर लगे हुए हैं। उसके बाद भी दारू बंद नहीं हो रहा है। ये हमारी सरकार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है, हमारे राज्य के मुखिया के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है, हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जब सारी शक्ति दारू बंद करने पर मुख्यमंत्री जी लगाए हुए हैं तब भी हर मोहल्ले में दारू बिक रहा है। दारू माफिया भी पकड़ाते हैं लेकिन फिर उसके बाद छोड़ दिया जाता है। हो रहा है। आप कानून देखिए, यहाँ कानून भी रोज बनता है। अच्छा, आज बन जाएगा कि 10 साल का सजा हो, परसों बन जाएगा कि 3000 में माफ हो। तो सरकार की ढुलमुल रवैया के कारण कोई भी कानून सही तरीके से लागू नहीं हो पाता है। बहुत परिचय देंगे। राजेश कुमार, मुखिया, जगदीशपुर बगनगरी। चलिए।